बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नाज़रीन, आज की कुछ अहम खबरें, यानी पिछला दिन जो गुजर गया उसकी मैं आपको कुछ अहम खबरें बता देता हूँ कि जस्टिस मज़ाहर अली नकवी साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है और अपने घर चले गए हैं। दूसरी जानब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में आपको मैं बताऊँ कि उनके क्या तासुरात हैं निज़ाम अदल को लेके, और कुछ चीज़ा चीज़ें हैं। यानी पिछले दिन जो गुजर चुका है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की सज़ा को बरकरार कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। इसके ऊपर मैं बात करूँगा। और जो लोग ज़िंदा हैं, वो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जो लोग मर चुके हैं, जिनकी शायद कि हड्डियाँ भी अब घुल-मिल चुकी होंगी, अब उनके लिए जो है वो केसेस खोले जा रहे हैं। उनके खिलाफ, उनके हक में हर चीज़ वो हो रही है जो एक इंसानी जानें जो ज़िंदा है इस वक़्त, उनके लिए होनी चाहिए। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताता हूँ। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, अब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव, बहुत ज़्यादा इस्लाम के मुताबिक चलने वाले इंसान कहते हैं, समझते हैं। और इनकी आपने हियरिंग जितनी भी होंगी, वो आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के लाइव टीवी चैनल्स के ऊपर चल रही होती हैं। तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में आपको मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो जब लतीफ़ खोसा साहब ने पिछले दिनों समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे असिस्टेंट से जो है वो यहाँ से कागज़ात छीन लिए गए और वो कागज़ात आपके अहाता-ए अदालत से छीने गए। तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसकी इस चीज़ के बारे में उन्होंने बिल्कुल जो है वो रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप जाके बताएँ कहाँ पे आपने मुझे ये रिपोर्ट किया, मुझे बताएँ, मैं फिर इसको चेक करता हूँ। यानी जो चीज़ वो जस्टिस सॉरी ये जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, कोई भी चीज़ उनको बताते थे तो वो बड़ा रूडली उसको मना कर देते थे। लेकिन दूसरी जानब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने उनकी सज़ा को जो है बहाल किया और उसकी रीज़न ये दी कि ये आइन शिकन है, आइन तोड़ने वाला है और आइन तोड़ने वाले की पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान का कानून उसको माफ़ नहीं करता। तो अब ये चीज़ें हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जो कि मेरा ख़्याल है कि उनकी हड्डियाँ भी अब जो है वो बिल्कुल खाली हो चुकी होंगी और उनका पूरा जिस्म जो है वो मिट्टी के अंदर मिल चुका है। उनकी कब्र जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और अब उनकी सज़ा को फिर बहाल कर दिया गया है। अगर एक एक टाइम के लिए देखा जाए कि वो आइन शिकन है, तो दूसरी जानब उनकी खिदमात को सराहा जाए। यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने कितनी जंगें पाकिस्तान के लिए लड़ी हैं और कितना उन्होंने मुल्क के दुश्मनों की आँखों में आँखें डाल के जो है उन्होंने बातें की हैं। पाकिस्तान को किस कदर जो है वो इज़्ज़त दिलाई है, ये चीज़ें भी सारी मद्देनज़र रखनी होगी। अब मैं बात कर रहा था कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, उनकी सज़ा को बहाल कर दिया गया। अब दूसरी जानब देखा जाए कि जो लोग इस वक़्त ज़िंदा हैं और उनको केसेस जो है वो इन जनाब की अदालत के अंदर पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की जो है वो प्रोसेसिंग नहीं हो रही, ना उसको आगे लेके जाया जा रहा है। उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने केसेस जो है ना वो रखता हूँ। अरशद शरीफ साहब का जो है वो शहीद साहब का जो एक केस है, उनकी माँ जो है वो दर-दर की ठोकरें खा चुकी हैं। इन चीफ जस्टिस साहब के पास उनकी कितनी ज़्यादा जो है वो दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं कि केस को आगे लेके जाया जाए, लेकिन अब तक केस के अंदर किसी किस्म की ख़ास जो है वो उसके अंदर पेशरफ़्त नहीं हुई। इमरान रियाज़ साहब, उनको दिन दिहाड़े जो है वो फिर उठा के लेके जाते हैं लोग, वीगो डालर्स के अंदर डाल के लेके जाते हैं और वही लोग जो वीगो डाले के अंदर डाल के लेके जाते हैं, वही इनके कमरा अदालत से जो है वो लतीफ़ खोसा के असिस्टेंट से कागज़ात छीनते हैं। लेकिन उसके ऊपर इनकी हिम्मत नहीं इनको होती कि ये उनसे पूछ सके कि भाई बताओ आप लोग कौन हो? और लोगों के सामने लेके आ जाए कि जो इस तरह से लोगों को मिस करते हैं, जिसको जो है वो गायब करते हैं। लेकिन उनके बारे में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर हिम्मत नहीं करेंगे। जस्ट वो सिर्फ़ उन लोगों को खुश करेंगे, वो वही केसेस खोलेंगे जिसका ताल्लुक जो है वो नवाज़ शरीफ साहब से है, जिसके जो केस नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में जाता है, वो खोलेंगे और वो बंदे को सज़ा देंगे, उस बंदे के खिलाफ केस खोलेंगे, जो दुश्मन है नवाज़ शरीफ साहब का। उसकी सबूत उसके ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का ये आप केस ले लें कि अब उनको मरे मुद्दतों हो गई हैं और अब उनकी सज़ा को जो बहाल कर दिया गया। दूसरी जानब देखें, अब दूसरी जानब जो हमारे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, इनके मैं नो डाउट, मतलब मैं इतनी तनकीद कर रहा हूँ, मैं उनको खुल के कहता हूँ कि इनका दोगलापन ये देखें कि इमरान रियाज़, लतीफ़ खोसा के असिस्टेंट से छीनने वाले वो लोग उनके कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, लेकिन आज तक ये नहीं उनसे पूछते कि भई वो कौन है? क्योंकि वहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा
उनको थोड़ा-सा शायद इनको डर लगता है, शायद इनके ऊपर वो इनको बात करने से कतराते हैं क्योंकि इनको पता है कि वो बड़े शायद डाढ़े लोग हैं। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब को इन्होंने जो है वो नाअहल से अहल करार दिया। इन्होंने कहा कि देखिए कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन ये तो हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। बड़े मतलब कि अजीब-सी बात है कि कहाँ पे दीन को ये ले आते हैं, इस्लाम को ले आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि किसी भी चीज़ की जो वो इतनी जो कड़ी सज़ा नहीं हो सकती, तो जो है वो उनको नाअहल नहीं रहना चाहिए। इस्लाम की बुनियाद पर जो है वो मैं उनको सारी ज़िंदगी की जो नाअहली थी उससे जो है वो मैं उनको अहल करता हूँ और इलेक्शन लड़ने की वो इजाज़त पूरा नामा उनको दे देते हैं। अब ये देखें वो उस इस्लाम का नाम ले रहे हैं जिसमें चोरी करने वाले के हाथ काटने का हुक्म है। और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रवायत मिल जाएँगे कि किस कदर जो है वो चोरी करना जो है वो सख्त करार दिया गया है इस्लाम के अंदर। और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े डकैत और सबसे बड़े फ्रॉडिये को जो है वो कहते हैं कि मैं इनको इस्लाम की बुनियाद पर छोड़ रहा हूँ, तो मेरी समझ से तो बाहर है। अब दूसरी जानब निज़ाम अदल की अगर मैं बात करूँ तो जस्टिस मज़ाहर अली नकवी साहब, अब ये देखें इन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया। इनको कुछ शोकॉज़ नोटिसेस मिले हुए थे, पहले एक का इन्होंने जवाब दिया, दूसरे का भी जवाब दिया, फिर अब आज वो जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इनको निकाल दिया जाएगा। उनको क्यों निकाला जाएगा, वो आप ये सुन लीजिए। क्योंकि जस्टिस जो मज़ाहर अकबर अली नकवी साहब हैं, ये वो जज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो हिम्मत का काम किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा आइन को प्रोटेक्ट किया। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि कैसे आइन को प्रोटेक्ट किया। देखें, सबसे पहले तो मैं अगर इनके थोड़े से बैकग्राउंड में जाऊँ तो जो सानिया मॉडल टाउन था जहाँ पर 14 लोगों को जो है वो दिन दहाड़े कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसकी जो है रिपोर्ट इन्होंने पब्लिक की, जिसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। फिर इलेक्शंस 90 दिन के अंदर इलेक्शंस वाला मामला हुआ। सबसे पहले जो है वो मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने उसके ऊपर नोट लिखा। फिर उसके बाद होता क्या है कि एफबीआर, एफआईए और नैब जैसे इदारों के सरबराहान को जो है वो फ़ौरन से चेंज कर देना, फ़ौरन से हटा देना और वो जिनके पास उनके केसेस होते थे, उनका अचानक से उनकी डेथ हो जाना। बड़ा ही इसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक खुल्लम-खुल्ला नोट लिखा। उन्होंने कहा कि मुझे रीज़न दी जाए और ये सारी जो तकर्रियाँ तबादले हो रहे हैं, इसको रोका जाए। अब उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो अरशद शरीफ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। अरशद शरीफ के केस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर आपको कीनिया आपके साथ ताउन नहीं कर रहा, तो आप कीनिया को ख़त क्यों नहीं लिखते? आप कीनिया को ख़त लिखने की बजाय आप यूनाइटेड नेशंस को ख़त लिखें, उनके खिलाफ पूरा केस चलाएँ। लेकिन ज़ाहिर है कि एक खाली जज जो है वो इस पूरे निज़ाम के साथ नहीं लड़ सकता था। और फिर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें जो है वो उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया। तो ये कुछ मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जस्टिस जो है वो मज़ाहर अली नकवी साहब के, ये मैं समझ लें कि ये उनके गुनाह थे, जिनकी वजह से उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। फिर उनके खिलाफ वो ऑडियो लीक्स वाला मामला हुआ और आपको पता है कि ऑडियो लीक्स कौन करता है। फिर उनके खिलाफ जो है प्रॉपरली एक मैनेज एक मीडिया कैंपेन चलाई गई उनके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उनके जो है वो बिल्कुल घर तक आ रही थी। तो फिर मैं समझता हूँ कि एक समझदार इंसान तो फिर यही करता है कि अगर ज़ाहिर है वो इतना नहीं लड़ सकते थे, तो फिर उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो अपना आखिरी जो अपनी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के जो है वो कुछ चीज़ें हैं, कुछ मराद है, वो लेके अब ज़िंदगी को अपनी को एन्जॉय करेंगे। ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर कि जो बंदा इंसाफ का साथ देगा, उसको कुचल दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा और उसको जो है वो बिल्कुल इस निज़ाम के अंदर गंदा कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने शेयर करनी थी। आपने अदल के निज़ाम की जो है वो तस्वीर एक छोटी-सी मैंने आपके सामने पेश की, आपने देखी होगी और आप खुद इस चीज़ का फ़ैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल जो है वो कैसा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी इस तरह की गुफ्तगू कर सकें।